जेल जाएंगे क्या आप? नहीं तो जेल का खतरा है कि नहीं? निश्चित हो गया जेल जाना मेरा। शाहरुख खान की तरह दोनों बाहें फैलाए हुए, हे ईश्वर मुझे बचा लो, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता कि कोई आपके आसपास है। अकेले पड़ गए हैं क्या सनोज मिश्रा? हाँ, दरअसल क्या है कि मैं अकेला रहना भी चाहता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि लोग आपको सही नहीं मानते इसलिए आपके साथ नहीं खड़े हैं? नहीं देखिए, आपने जैसे कहा कि हीरो था विलन बन गया, मैं हीरो आज भी हूँ। मैं विलन खाली जिहादियों के लिए हूँ। ये उम्मीद सिर्फ योगी बाबा से ही क्यों है? देखिए महाराज और जी क्यों का- सुनेंगे नहीं बाबा जी? क्या है, एक तो पहली बात सन्यासी हूँ, मैं उनकी जिंदगी से बहुत अच्छे तरह से परिचित हूँ। दूसरी बात है कि देश में बोल्ड डिसीजन वही ले सकते हैं जो आप पर जो आरोप लगा हाँ, है वो भी एक इसी का हिस्सा है। आप कौन हिस्सा है, सब पूरा देश दुनिया जान भी रही है, सब देख रहे हैं। सनोज जी, जो आरोप लग रहा है ना, जी। वो आरोप ये है कि आपने उसको छुआ। हम्म। सच में छुआ था क्या सनोज जी? बता दीजिए ना, जेल जाने से पहले कम से पता कम मुझे याद नहीं। आत्मग्लानि होगी मुझे याद नहीं, याद आपको, होता या तो फिर बता देता हूँ। हाँ? हाँ, याद तो नहीं है। अब देख ही रहे हो, पूरा उसको बंगला गाड़ी से मिला हुआ, सुरक्षा मिली हुई। अरे तो बंगला गाड़ी तो कोई भी अपनी मेहनत से कमा सकता है ना कहाँ है सनोज जी? उसने? कौन सी मेहनत किया उसने? कुछ तो किया होगा। यही किया उसने, लब जिहाद किया और क्या? महात्मा तो आप नहीं लगते हैं जितना आप बात मैं करते हूँ हैं। महात्मा कहाँ से लगाने की हमारा? जरूरत ही नहीं, मैं लगाने मैं हूँ जो अपने हमें बताऊंगा थोड़ा ना कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। तो आपको लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में हाँ। रिजवी है, उसी में हारिस रिजवी भी है एंड गैंग, उसके पास 4-5 आदमी और हैं उसके। है। जेल जाना, एक फिल्म बनाना और फिर तमाम गंभीर आरोप, मगर खुद को अकेला पाना कितना तकलीफ दे। दरअसल मैं बहुत सारे सवालों के जवाब मैं जनता पर भी छोड़ना चाह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुंभ मेले को लेकर के आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी। मोनालिसा के बारे में भी पढ़ लिया, वो कहानी भी पुरानी हो चली। एक खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की की कहानी अब पुरानी पड़ गई है। इस खेल में कई पेच हैं। सनोज मिश्रा के भी बारे में आप बहुत जानते हैं, डायरेक्टर हैं और खूब खबरों में रहते हैं। लेकिन आज एक कहानी का एक ऐसा मोड़ कि फिल्मकार के जीवन में इतना नाटकीय मोड़ आ गया है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि हमारी ज़िंदगी भी फिल्मों की पटकथा की तरह है या फिर सच में कहीं मैं फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ। और जब कोई आदमी उलझता है तो बहुत असहाय हो जाता है। बात करेंगे सनोज मिश्रा की कि इस दौर में जब एक सोच के साथ वो आगे बढ़े थे कि एक गरीब लड़की, एक फुटपाथ वाली लड़की को एक एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित करेंगे, और वही लड़की अब एक गंभीर आरोप लगा रही है और उस गंभीर आरोप के चलते सनोज मिश्रा पर जेल जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो सनोज भैया हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं भारत एक्सप्रेस के दर्शक कमेंट बॉक्स में सवाल भी करें। सवाल वो करें कि हम क्या इनसे पूछें, क्योंकि सवाल जवाब के भी आदी हैं, हम भी हैं, हम तो यही हमारा काम है। लेकिन आज सवाल इस बात का कि क्या सनोज मिश्रा को अफसोस है कि हीरो बनने के चक्कर में अब विलेन हो गए? तो आइए सबसे पहले सनोज मिश्रा का स्वागत करते हैं। सनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनोज भाई, कहाँ का टिकट कटवाया आपने? मतलब दिल्ली तो हैं आप, मुंबई जाएंगे या कहीं और? नहीं, मैं एक्चुअल में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहूँगा। योगी जी से मिलने के बाद फिर मैं केरल जाऊँगा। केरल किस लिए भैया? बिकॉज ऑफ आपको पता ही होगा कि पॉक्सो के तहत वहाँ पर मेरे खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। उसको लेकर पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये कब हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने उस गरीब परिवार जो बंजारा समुदाय से आते हैं, पारदी समुदाय से आते हैं, उन आदिवासियों को लेकर मैंने इस लब जिहाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। आपने ये भी देखा कि ये कोई साधारण सा लब जिहाद नहीं था, ये कोई पंचर जोड़ने वाले अकेले लड़के की कहानी नहीं थी। इसके पीछे बहुत बड़ा संगठन था। ये मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और चीजें आप सबके सामने भी हैं कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है उसने किस तरह से प्रोटेक्ट किया इन चीजों को, जिसमें देश में बड़ा जो रोष तो नहीं जेल जाएंगे क्या आप? नहीं तो जेल का खतरा है कि नहीं? निश्चित हो गया जेल जाना मेरा। और इसीलिए पूरा ताना बाना बुना गया और मुझे धमकियां भी आ रही थी कि आप इस मैटर से हट जाइए, नहीं तो आपको फिर इसमें लपेट लिया जाएगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो कोई भी काम थोड़े करता आपके हूं। कंधे झुके हुए हैं सनोज जी, और आपकी हाँ कंधे थोड़े झुके हुए हैं, आप माने ना माने थोड़ा लगता है झुके हुए हैं। आप थोड़े मायूसी के साथ बातचीत में, बड़ा उत्साह में आप बात करते थे। लेकिन ऐसा ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई आपने एक पुनीत संकल्प के लिए, एक पुनीत इच्छा के आधार पर आपने एक लड़की को हीरोइन बनाने की कोशिश की, और खेल तो ऐसा हो गया कि आप विलेन साबित हो गए हैं। तो इस विलेन के आगे पीछे कोई है भी, या फिर अब असहाय अकेला शाहरुख खान की तरह दोनों बाहें फैलाए हुए, हे ईश्वर मुझे बचा लो, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता कि कोई आपके आसपास है? अकेले पड़ गए हैं क्या सनोज मिश्रा? हाँ, दरअसल क्या है कि मैं अकेला रहना भी चाहता हूँ
और इसलिए रहना चाहता हूँ कि कल को कोई यही ना कहे कि क्या आपने मुझसे पूछ के किया था क्या, तो मैं आपको हेल्प करूँ, तो मैं क्यों हेल्प मांगने जाऊँ। जिसको आना है मेरे साथ है, मैं अकेला हूँ तो हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे इसका कोई अफसोस है, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था। अरे दुख तो होता है मेरे भाई, दुख होता है बिल्कुल, दुख वाली तो बात है ना। हाँ, या झूठ बोलेंगे कि दुख भी नहीं है। नहीं दुख है, लेकिन राइट्स नहीं बनता है मेरा कोई कि मैं किसी को लेकर ब्लेम करूँ कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। कोई पूछा क्यों, उम्मीद तो करता है हर एक दो आदमी लोगों ने ना। मुझे कहा कि क्या हमसे पूछा नहीं था नहीं, हाँ एक चीज और भी है ना कि क्या ऐसा तो नहीं कि लोग आपको सही नहीं मानते इसलिए आपके साथ नहीं खड़े हैं। नहीं देखिए, आपने जैसे कहा कि हीरो था विलन बन गया, मैं हीरो आज भी हूँ। मैं विलन खाली जिहादियों के लिए हूँ, विलन खाली केरल सरकार के लिए हूँ, विलन खाली मैं उनके लिए हूँ जो लोग जिहाद को बढ़ावा देते हैं। तो किन के लिए हीरो हैं आप? अब मेरा पूरा देश मेरा सनातन, तो कोई खास साथ खड़ा नहीं हो रहा ना, दिक्कत तो ये है ना भाई। अच्छा देखिए, सनातन की मजबूरी होती है कि लोग खाली ऐसे ही केवल बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं और सामने नहीं आते। मतलब आपको लग रहा है ना, देखो ये बात यही मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, यही मैं पूछ रहा हूँ सनोज भैया, कि जब आप एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़े, ठीक है, हिंदू संस्कृति हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि मुझे बताया गया है जी, तो भाई ये जो संगठन है, जो तमाम सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उनके लिए तो खड़े हैं लोग, जो आपके विपक्षी लोग हैं जिनसे आप लड़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत लोग खड़े हैं, वहाँ तो बहुत बड़े लोग खड़े हैं। आपके आगे पीछे कोई जब पीछे मुड़ करके, अब मुझे तो शोले का वो डायलॉग याद आ रहा है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और जब बाकी मेरे पीछे आओ, ये याद है कि नहीं डायलॉग आपको? जो मैं क्या है डायलॉग जरा बताइए और उसका पिक्चराइजेशन कर दीजिए। क्यों ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि आप मुझे वहां ले जा रहे हो जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। नहीं, दिक्कत तो यही है ना कि आपके पास कोई है नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं है कोई और, क्योंकि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, कोई है नहीं, बाकी मेरे पीछे आओ, कोई पीछे तो है ही नहीं। जी देव जी, भैया क्यों नहीं है? मैं यही सोच रहा हूँ, दुर्भाग्य है। हाँ, मेरा दुर्भाग्य कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं था, ना मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ कि भाई सब पार्टी वाले लोग इकट्ठा हो जाए या कोई संगठन मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। मेरी अपनी स्वतंत्र विचारधारा थी और उसी विचारधारा को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था। उसी विचारधारा के तहत मैंने काम भी किया। मैंने किसी से पूछने नहीं गया था कि भाई इस लड़की को मैं हीरोइन बनाने जा रहा हूँ, भैया क्या है। हाँ, लेकिन पब्लिक ने उस वक्त मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था, बहुत साथ दिया कि हाँ भाई इतना अच्छा कदम है। आप सोशल मीडिया पे बहुत जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, जैसे आप पोस्ट डालते देखता हूँ मैं, लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, और कई बार तो मैं भाई साहब सनोज मिश्रा जी आपके चलते मुझे बहुत गालियां पड़ी हैं कि शंकर को भगाओ, ये वामपंथी है, ये है वो है, इतनी गालियां झेली मैंने भाई इनके पिछले वीडियो पे। अब मैं थोड़ा टाइट हो गया था, तो बताइए इनके फॉलोअर्स जब गाली देते हैं एकदम चढ़ जाते हैं सीधे, तो क्या करें भाई, हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है गलियाओ भाई, हमारा तो एक काम ही है, हम तो न वामपंथी हैं न दक्षिणपंथी हैं, हमें तो पत्रकार हैं। तो लेकिन सनोज जी, मुद्दे से भटकना नहीं चाहता है, बहुत जरूरी बात है। सनोज मिश्रा, क्या आपको लगता है कि आपने एक काम तो अच्छा किया, ठीक है, एक अच्छे पुण्य संकल्प के साथ, मैं वही दोहरा रहा हूँ, लेकिन अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है, हरियाली कहीं नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि आपने अपना पैसा लगाया, आपने धन दौलत लगाया, सब बर्बाद कर दिया और अकेले खड़े हैं। इसका दर्द तो है ना, इसका मलाल तो है ना सनोज जी? बिल्कुल मलाल है और हमेशा रहेगा। और ये आपको जैसे पता ही है कि कहानी अभी से नहीं, पिछले साल से ही शुरू हुई। किस तरह से वसीम रिजवी ने पहले मुझे एक दूसरे मामले में लपेटा, उसके बाद फिर इस फिल्म को लेकर के लपेटा, और फाइनली जाकर के आज जो चीजें हमारे सामने हैं, जिससे मैं लव जिहाद की जो बातें कर रहा हूँ या जो देश में षड्यंत्र हो रहे हैं, तो मैं जो माननीय योगी जी से मिलने जा रहा हूँ, मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि इसके पीछे जो चीजें हैं उससे सीबीआई की जांच कराई जाए। कम से कम वसीम रिजवी की इसमें क्या भूमिका है उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। मतलब आप योगी बाबा से मिलने जा रहे हैं? हाँ जी, मैं मिलने जा रहा हूँ। मतलब कब मिलेंगे? कल परसों जाएंगे? आप मिलने? तो एक बात बताइए, क्या कहेंगे बाबा जी से? कुछ तो तैयारी की होगी ना आपने? बाबा जी से तैयारी, मैं पूरी कहानी उनको बताऊंगा, जो कम शब्दों में जैसे बता सकता हूँ कि किस तरह से वसीम रिजवी ने बंगाल डायरी के टाइम से मुझे टारगेट किया। उस फिल्म से ही मैं, जब से वो फिल्म बनना शुरू हुई तब से लेकर आज तक मैं कहीं भी सुकून से जी नहीं पाया हूँ, क्योंकि उस आदमी ने इस तरह से उलझाया मुझे, ऐसा उलझाया कि पिछली बार जेल भिजवा दिया और दावा किया कि फिल्म नहीं बने दूंगा। जब फिल्म मैंने बना डाली तो फिर देखो लड़की को लव जिहाद का शिकार बना दिया उसने, और शांति से बैठा हुआ चुप अंदर ही अंदर। बागपत के उसके साथ क्या कनेक्शन है, वो पाकिस्तान के क्या कनेक्शन है वसीम रिजवी के साथ, वो क्यों चोरा ओढ़ करके आया हुआ था, भगवाधारी बनकर आया हुआ था, जो समाजवादी पार्टी का है, जिसको समाजवादी पार्टी ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, जिसको समाजवादी पार्टी ने सभासद बनाया, जो आजम खान का राइट हैंड था। आजम खान अगर जेल में सड़ रहा है तो ये बाहर क्या कर रहा है? इसके ऊपर 30-35 जो मुकदमे थे उसकी फाइल फिर से खुलनी चाहिए। किस तरह से उसने मुझे तबाह किया है, इस सारी कहानी के पीछे जड़ वही है, वसीम रिजवी जिसका नाम। तो मतलब पाकिस्तानी कनेक्शन है। इसलिए मैं, और चैनल में आने का भी मेरा रीजन यही है कि मैं अपनी बात जेल जाने से पहले लोगों तक पहुंचा दूं
ये बात में मतलब हम हाईलाइट चला सकते हैं ना कि जेल जाने से पहले सनोज मिश्रा ने ये बात कही है। बिल्कुल, ये चला सकते हैं ना? बिल्कुल चला सकते। तो देखो भैया दर्शकों, आप सुन लीजिए, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। सनोज मिश्रा जेल जाने वाले, इनको लग गया, क्योंकि देखिए वहाँ पर इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है पास्को के तहत, और ये बड़ा गंभीर है। सनोज मिश्रा, आप जेल जाएंगे, जेल जाने से पहले अपने देश की जनता को, जैसे नेता लोग संबोधित करते हैं, कहते हैं ना कि मैं भाई आज रात 8 बजे ये हो जाएगा, आज 10 बजे ये हो जाएगा, ऐसे होता है ना, मतलब हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम में। अब मैं अपने आप मंच दे रहा हूँ आपको, आप भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं देश की जनता को भैया कि देखो वही सनोज मिश्रा है जो क्या किया और कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, ऐसे होता है ना कुछ कि ये कहाँ आ गए हम। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। दरअसल मैं सिस्टम से और समाज से, देश से यही कहना चाहूँगा कि जो कानून हमारे देश में बनते हैं वो बनते किसी खास उसके लिए कि भाई इसका लाभ मिले, लेकिन जो कानूनों का दुरुपयोग जो हो रहा है जिस तरह से अभी, ये तो मैं अकेला शिकार हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ और सोशल मीडिया में कि एक आदमी 20 साल तक बेगुनाह जेल में सड़ रहा था, और उसके बाद खाली कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुम निर्दोष हो जाओ। 20 साल उसके चले गए, सब खत्म हो गया, सब मर गए, उसके आसपास के लोग सब खत्म हो गए। तो इस तरह जो कानून का दुरुपयोग होता है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की और इसको सुधारने की ज़रूरत है। बहुत से कानून बनाए जाते हैं तुरंत कि किसी चीज़ को खास तौर पे, जैसे रेप के केस हो गए, दहेज एक्ट हो गया, SC/SC एक्ट हो गया, ये बनाए गए हैं किसी अलग मकसद के लिए, लेकिन इनका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, 99% मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आप पर जो आरोप लगा है वो भी एक इसी का हिस्सा है? ऑफ कोर्स हिस्सा है, सब पूरा देश दुनिया जान भी रही है, सब देख रहे हैं। क्योंकि अभी जब तक मैंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, उसके सैकड़ों वीडियो आप देखेंगे वायरल करके, तो ये बोले कि मेरे लिए फादर हैं, मेरे गॉडफादर ने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जैसे ही वो लव जिहादी के चक्कर में फंसी, और उसके बाद जब मैंने मोर्चा खोला देश दुनिया के सामने, मैं PFI को जब एक्सपोज करना चाहा, वहीं से उन लोगों ने पूरा यू टर्न लिया और तुरंत उस लड़की ने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया कि मैं 10 करोड़ रुपए खाली इसलिए खर्च किया वो उसको छूने के लिए। आप बताइए कि मैंने गलत तरीके से छुआ, किसको छुआ आप लोग खुद जानते हैं, किस तरह से, क्यों आदमी इतना पैसा खर्च करेगा खाली छूने के लिए। मतलब हमारे यहाँ बॉलीवुड में ऐसी लड़कियां नहीं है क्या, काम करने वाले लोग नहीं है क्या? मेरा मकसद सिर्फ यही था उस लड़की को कि एक गरीब आदमी अगर आगे बढ़ जाएगा, सैकड़ों फिल्में और में तो मैंने सैकड़ों लोगों को काम दिया अपनी फिल्मों में, नए लोगों को चांस तो दिया, तो मुझे लगा अगर ये आगे बढ़ जाएगी तो बहुत सारे लोगों का रास्ता खुल जाएगा। और वही जिहादियों ने किया कि अगर ये आ गई, किसी तरह से कन्वर्ट हो गई, तो हजारों लाखों जो आदिवासी हैं उनकी लड़कियों को भी कन्वर्ट होने का एक रास्ता बन जाएगा, उसको रोल मॉडल। ठीक है सनोज जी, मेरा तो थोड़ा गला खराब है, लेकिन आपका तो समय खराब चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है ना। तो गला तो हमारा खराब है, दर्शकों से भी मैं बताऊंगा कि मेरा गला खराब है, लेकिन इनका समय खराब चल रहा है। तो इनका कब समय ठीक, हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका समय अच्छा हो, मैं तो यही कह सकता हूँ, आपका समय अच्छा हो। सनोज जी, एक बात तो है कि पिछले कुछ सालों से अगर आपके करियर के बारे में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन अब चूंकि उन सवालों के लिए अब जगह नहीं है, क्योंकि आप जेल जाने वाले हैं, आप जेल जाएंगे, ये आप भी मान रहे हैं। लेकिन सनोज मिश्रा अपने बचाव में क्या करेंगे? किसी से मुलाकात हुई, किसी से बात हुई, या आपको लगता है कि इस भरी दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं? देखिए, आम जनता हमारे साथ है, उसकी जो भावनाएं हैं मेरे साथ हैं, सनातनी लोगों की भावनाएं हमारे साथ है, लेकिन दुनिया भी तो परेशान है भाई, अपने रोजी रोटी में लगी हुई है, कोई नौकरी पेशा है, वो दिल से मुझे बहुत चाहता है, लेकिन उसके पास मजबूरी है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा आदमी अब नहीं आएगा शायद किसी को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, योगी महाराज जी पे बात कर लेंगे अभी। मैं ये कह रहा हूँ, इससे तो हतोत्साहित होगा ना कोई व्यक्ति कि किसी भी रोड पर चलने वाली लड़की को कोई अब हीरोइन बनाने का सपना नहीं देखेगा। नहीं, देखना भी नहीं चाहिए। और सबको, सबसे मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा कि जो जहां है उसको वहीं रहने दो। वो डिजर्व नहीं करते लोग, जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने जो गलती की है उसका कोई फिर से दोबारा ऐसी, मतलब उसको रिपीट ना करें। अच्छा, सनोज मिश्रा की जब आप फिल्मों की कहानी लिखते होंगे या चाहे लिखवाते होंगे किसी से, जो भी है जैसे भी है, उस कहानी में कई चीज़ें आप देखते होंगे, ट्विस्ट क्या है, कहाँ कहाँ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मगर आपकी ज़िंदगी में तो जो जितना फिल्मीपन है उतना तो किसी स्क्रिप्ट में होगा नहीं। केरल आप जाएंगे, केरल में अब ये तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी से आपकी एक लौती उम्मीद है कि योगी बाबा हमारी मदद करेंगे। ये उम्मीद सिर्फ योगी बाबा से ही क्यों है आपको?
देखिए महाराज और जी क्यों का सुनेंगे नहीं बाबा जी? क्या है, एक तो पहली बात सन्यासी हूँ, मैं उनकी जिंदगी से बहुत अच्छे तरह से परिचित हूँ। दूसरी बात है कि देश में बोल्ड डिसीजन वही ले सकते हैं और किसी अंदर ऐसी क्षमता है नहीं, मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है। और मामला अगर उत्तर प्रदेश का होता तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत कुछ इसमें अभी तक, चूंकि उस जो जिहादी है उसके खिलाफ जिस तरह से गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है और वो आराम से घूम रहा है, और अब उल्टा यह है कि मैं भाग रहा हूँ, मतलब मैंने आवाज उठाई, मैं भाग रहा हूँ और वो लोग ऐश कर रहे हैं, आराम से रील्स बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मतलब ये सब मुझे दिखाने के लिए किया जा रहा है कि देखो तुमने लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये लो। तो मेरी उम्मीद इसलिए महाराज जी से बनती है कि मैं उनसे बड़ी एक तो श्रद्धा है और उनको मैं बहुत बेहतर अच्छे से जानता हूं कि शायद इस मामले में कुछ मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और नहीं भी करेंगे तो मुझे इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि देश के एक जिम्मेदार आदमी तक मैंने अपनी बात पहुंचा दी। मैंने वसीम रिजवी के बारे में जो भी था मैंने उनसे सारी चीज़ें उनको क्लियर कर दी, तो मैं ये क्लियर करके तसल्ली से अंदर रहूँगा वहाँ, मतलब मुझे मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा कि मतलब चलो मैंने नहीं किसी अपनी बात मैंने नहीं पहुँचाई, तो इसलिए मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। देखिए चूंकि हम इस इंटरव्यू को कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप कुछ दिनों में ही आप जेल चले ही जाएंगे। जी। सनू जी, तिहाड़ में आप गए, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से एक नया खतरा मंडरा रहा है और आप बाबा योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं जी। इस देश में क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा तो है जो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो लोग सनातन के पक्ष में या सनातन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सलीम वास्तविक की भी किस तरीके से रेत करके और ऐसे तमाम सारे लव जिहादी घटनाएं आती रहती हैं, हम लोग भी इसको कवर करते हैं। अभी जो है मैंने भी एक खबर की थी जिसमें भारत एक्सप्रेस के दर्शकों ने देखा कि कैसे एक छोटी सी लड़की को कई जगह बेचा गया, खरीदा गया, उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने उस पर FIR दर्ज करके एक्शन लिया, हमारी खबर पर ही हुआ। लेकिन सनोज, ये लोग जिनको हम समझ रहे हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं, सरकार और एजेंसियां क्यों नहीं समझ रही? देखिए एजेंसियां पता नहीं क्या कर रही है, अपना काम कर रही नहीं कर रही, भगवान जाने, लेकिन जो हमें सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि एक 2 कौड़ी के आदमी की क्या इतनी बड़ी हैसियत हो जाएगी कि वो सारा कोर्ट खरीद लेगा वहां पे और 2 कौड़ी का शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, प्लीज बताइए। अब नहीं करूंगा सर, ये 5 कौड़ी कर देता हूँ उसको। तो कौड़ी तो बड़ा आजकल वैसे तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, कौड़ी वाली बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कौड़ी वाली बात ना हो। नहीं करेंगे। आप तो पंचर पुत्र भी बोलते हैं। हाँ, आप तो पंचर पुत्र भी बोलते, बोला आपके डर से आज नहीं, मेरे डर से कौन सी भाई, आप बोलते हैं, मेरे डर से कुछ नहीं, आप बोलते हैं पंचर पुत्र बोलते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे सुनकर ये कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो चिन्हित करते हैं ऐसे लोगों को कि जिनको टारगेट किया जाए ताकि वो एक आइडल बन जाए, एक सिंबॉलिकल चीजें हो जाए कि भाई इसने किया तो हम भी चले। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, उससे PFI भी है और बहुत से फंडिंग होती है विदेशों से, कई सारे मैटर आपके सामने भी, हमारे देश के सामने आए भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अनदेखा कर देते हैं और हम इसमें लग जाते हैं, अरे तुमको क्या पड़ी थी फिल्म बनाने की, तुमको क्या पड़ी थी फिल्म बनाने की, अरे मेरा तो काम ही है भाई, लोग बहुत पैसे कमाना चाहते थे, अरे फिल्म बना के पैसे कमाऊंगा तो और क्या करूंगा मैं, भाई हर आदमी अपना अपना काम करता है, मेरा धंधा है, मैं चैरिटी थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ भाई 4 पैसे मैं भी कमाऊँ, हमारे साथ 100, 150, 500 आदमी काम करता है वो भी कमाए। लेकिन अब जो सवाल उठता है वो ये है कि किस तरह से उसने वहां पर फटाफट उसको बेल मिलती जा रही, पूरा उसके साथ इकोसिस्टम उसके साथ काम कर रहा है वहां पर लगातार। और तो और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है अभी कि वहाँ के जो मीडिया उठा रही है सवाल कि वो जो गरीब वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके और वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में बदलाव कर दिया। अब बताइए, अपने प्रभाव से मधुमक्खी का शहद तो निकाल नहीं पाते वो, अपने प्रभाव से तो वो उसमें धुआं लगाना पड़ता है, अपने प्रभाव से सांप तो नहीं निकाल पाते, बीन बजाना पड़ता है उनको, तो अपना प्रभाव इस्तेमाल करके। सनोज जी, जो आरोप लग रहा है ना, वो आरोप ये है कि आपने उसको छुआ, सच में छुआ था क्या सनोज जी? बता दीजिए ना, जेल जाने से पहले कम से कम आत्मग्लानि होगी आपको। याद नहीं, याद होता या फिर बता देता। हाँ, याद तो नहीं मुझे, नहीं है ना? नहीं, हाँ, मुझे याद नहीं। अगर क्यों ऐसी बुरी चीजें याद नहीं रखते आप? नहीं, मुझे क्या, मतलब छूने की कौन सी बात होती है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, गलत तरीके से टच किया गया? बात ये है, बात देखो कानून के दुरुपयोग की है, बात ये है नहीं गलत तरीके टच करेंगे। 2 साल पुरानी बात होगी, मान लो 1.5 साल पुरानी बात होगी, तब से तो कुछ नहीं हुआ। इस बीच तमाम सारे इवेंट किया उसने हर जगह की। अभी पिछली बार जब ट्रेलर लॉन्च प्रयागराज गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, सब चीजें ठीक थी वहां तक, मतलब जैसे। अच्छा, लड़की के माता पिता क्या कह रहे हैं? माता पिता तुम अधमरे हो चुके हैं बेचारे, उनका काम धंधा भी बंद है सब, और मतलब पूरे खानदान को या पूरे समाज को जिस तरह से इस घटना ने आहत किया है, तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि मैं उधर जाऊं, मतलब डर लगता है। और इस जिहादी जो जिसको आप तथाकथित जिहादी कहते हैं, तथाकथित नहीं, 100% गारंटी अब तो सबके सामने है। अच्छा जी।
तो क्या करता था वो, क्या है? नहीं, वो क्या उसने अपना काम कर लिया, वो तो अपना, उसको पैसे मिल रहे होंगे अपना, जैसे वहाँ सिस्टम जो पैसे देता है वहाँ पर, पैसे मिल रहे हैं। क्या सिस्टम है पैसे देने का? अब देख ही रहे हो, पूरा उसको बंगला गाड़ी से मिला हुआ, सुरक्षा मिली हुई। अरे तो बंगला गाड़ी तो कोई भी अपनी मेहनत से कमा सकता है ना समझ जी। कौन सी मेहनत किया उसने? कुछ तो किया होगा। यही किया उसने, लव जिहाद किया और क्या। लव जिहाद, हाँ। इसका वहां पे अब देखिए, केरल एक पूरा बना हुआ है हब, कोई भी जो है हिंदू लड़की को लेकर वहां जाए और उसको सेव कर लेंगे, मतलब पूरी तरह से। जो फिल्में दिखाते हैं ना, लोग बोलते रहे प्रोपोगंडा, कश्मीर फिल्म बनाओ, लोग बोले प्रोपोगंडा, केरल में बनाओ, लोगों बोलेंगे प्रोपोगंडा। अरे प्रोपोगंडा कहने वाले लोगों से बोलते हैं अपनी आंखें खोल कर देख लो, तुम लोग, तुम्हारे सामने क्या हो रहा है, पहले देखो, समझो तो पहले क्या हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि जानो, बागपत चले जाओ। अगर तुम्हारी आंखें और ज्यादा रतौंधी नहीं हो रही तो जाके देख लो कि उसकी क्या हैसियत थी और कितना बड़ा उसने इस कांड को अंजाम दिया है और इसके पीछे कौन काम कर रहा है। मैं अपने घर की रोटी चलाने के लिए थोड़े लड़ रहा हूँ, मैं तो सिस्टम से लड़ रहा हूँ, स्टेट से मेरी लड़ाई चल रही। मैं तो अब अपना काम करता चुपचाप, नंगी लुच्ची फिल्म बना के घर बैठता अपना पैसे कमा के, मुझे क्या पड़ी हुई है भाई। लेकिन मेरे अंदर जो इनबिल्ट है चीजें, मुझे लगता है मैं इंसान हूं। इतने महात्मा तो आप नहीं लगते हैं जितना आप बात करते हैं। महात्मा कहाँ से? लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं लगाने, मैं हूँ जो अपने, हमें बताऊंगा थोड़ा कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। मतलब है महात्मा आप? हाँ बिल्कुल महात्मा हूँ, तो मैं हूँ ही, मतलब संत है आप? हाँ, संत के बराबर ही हूँ मैं, उनसे भी ज्यादा मैं काम करता हूँ, उनसे ज्यादा तब करता हूँ, क्योंकि मैं तबता हूँ तब जाके दुनिया हमारे साथ आती है, ये भी समझ लीजिए। गजब की बात है। का सम्मान है बहुत, लेकिन मैं किसी संत से कम नहीं हूँ, ये भी जान लीजिए आप। हाँ देखिए, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, कोई ऐसी बात भी नहीं करता हूँ कि लोगों को तकलीफ हो। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा कांड हो गया, कोई मुस्लिम संगठन आकर एक बार बोला कि हाँ भाई हिंदुओं के सेंटिमेंट को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए उसको, एक आदमी मुझे दिखा दो कोई अगर आया हो तो। कौन सा हिंदू आपके साथ खड़ा हो गया? नहीं, तो नहीं खड़ा, कोई बात नहीं खड़ा है तो दिक्कत है ना, कहीं ना कहीं लोचा है ना इसमें। गालियां देते हैं जो भी आदमी, मेरे जो फेसबुक या कहीं भी जो गलत कमेंट होते खाली वो मुस्लिम लोग क्या रहे हैं, ये नहीं कोई कह रहा कि हाँ भाई गलत हुआ है यार, इसका विरोध होना चाहिए भाई। इस तरह से क्यों समाज में गंदगी फैला रहे हैं लोग, क्यों अपने ही धर्म को लेकर के भाग रहे हो भैया। धर्म अगर किसी को बढ़ाना है तो भगवान अल्लाह खुद ही बढ़ा देगा ना, तुम क्यों परेशान हो उसके लिए? नहीं मतलब आप जरा समझिए तो जी, ठीक है, 2-3 बातें सनोज जी, बहुत बढ़िया बातचीत। मैं थोड़ा सा लग रहा है कि भाई हम भी सोच रहे हैं कि अब जेल जाने वाले सनोज मिश्रा से क्या पूछें क्या, मतलब कंफ्यूजन है, समझिए आप कि जेल जाएंगे, एक तकलीफ भी रहती है कि अपना कोई जानकार जेल जा रहा है तो अच्छा नहीं लगता, सच बताएं। लेकिन आप तो क्रांतिकारी बनने पर आमादा हैं, आप पहले तिहाड़ गए, उसके बाद यहाँ जाएंगे, क्रांतिकारी बनने का आपको एकदम बिल्कुल जुनून है, ऐसा लगता है डरते नहीं आप बिल्कुल किसी जेल से, किसी सलाखों से। लेकिन भैया अपनी आंखों में आदमी कम से कम दिखता तो है सनोज जी की, पहली बार देख रहा हूँ, थोड़ा आप ऐसा लग रहा है अपनों ने जब साथ छोड़ा है तो ये तकलीफ, ये गम आप पे भारी पड़ रहा है। क्या सच सही पकड़ पा रहा हूँ मैं क्या? नहीं सही, आप सच के बहुत करीब हैं। हाँ, क्योंकि देखिए इंसान हूँ तो मुझे भी जाहिर सी बात है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे तकलीफ दिखेगी। अब बीजेपी कहती है ना संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये तो कहते हैं ना हिंदू की आवाज उठाते हैं, आज तमाम हिंदू संगठन है उनसे संपर्क कीजिए, वो भी तो हो सकता है मदद कर दें आपको, हो सकता है अगर सही हो तो मदद करेंगे। नहीं करेंगे। अब बाबा जी के पास जाएंगे कल, आप बताएंगे आपकी फिल्म में कुंभ वाली लड़की, तो क्या कहेंगे? बाबा बोलेंगे आप कुंभ खराब करने गए थे क्या? तो मैंने कहा मैं कभी गया ही नहीं कुंभ, मैं कुंभ क्यों जाऊंगा? कुंभ में तो जो लोग गए थे उसको वायरल करने हो गए थे, मैं तो उसके घर पे गया हूँ भाई, जब वो लौट आए सब बंद हो गया था वहाँ पे, कुंभ खत्म हो गया। हाँ बाबा इस बात पे नाराज भी हो सकते हैं कि भाई वहाँ तुम लोग फिल्म बनाने गए थे क्या? तो मैं पहले भी 100 बार बोल चुका हूँ और मुझे इस बात का एहसास रहता है कि भाई धार्मिक जगह को हम अखाड़ा नहीं बना सकते, वहाँ उसको मीडिया हब नहीं बनाना मुझे, मैं नहीं गया, मैं वहां उसको लेने नहीं गया ना मैं उसको वायरल करने गया। जब सब ठंडा हो गया, मामला खत्म हो गया, तो मैं उसके घर गया, वो भी मध्य प्रदेश में। तो ये चीज भी मैं बाबा जी से, मुझे महाराज जी से कंफर्म बताना है, उनको बताना है। तो आपको मैसेज है क्योंकि बहुत से साधु महात्मा इस बात से नाराज है मुझसे, बहुत से संत लोग बोलते हैं क्यों गए थे वहां तुम लोग, वहां तप की धरती है, मैंने नहीं गया था। और ये भी बात सच है कि जिस कुंभ में लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया भर से आ रहे हों, वहां पर अपने पाप धोने आ रहे हों, वहां खबर क्या कोई एक लड़की बनती क्या? नहीं, वो तो ये गलत सवाल है। तो कहीं ना कहीं सबको आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन सनोज मिश्रा की बात ये है कि सनोज मिश्रा एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपने लिहाज से सोचता है, अपने नज़र से देखता है, उनको लगा कि इस लड़की के जरिए थोड़ी पब्लिसिटी तो है ही उसकी, ठीक है, उसके बाद इसको एक काम भी मिलेगा, तो इसमें सोच में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है सनोज। लेकिन जो आपका पूरा अगर बार्टा उठा के देखे कोई, तो हर जगह विवादों का पूरा नाता रहा है आपका विवादों से।
इसीलिए डाउट होता है लोगों को कि सनोज जो कह रहे हैं, सनोज जो समझा रहे हैं, उसमें कोई पेच तो नहीं है। कहीं जेल जाना भी तो कोई सिंपैथी गेन करना तो नहीं है कि भाई ठीक है हम जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, झूठ में ही हवा फैला रहे हैं कि हम जेल जा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि झूठ में ही सनोज कह रहे हैं कि जेल जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर जा रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि जिस एंगल पर, जिस चीज़ पर बात होनी चाहिए थी कि क्या वो नाबालिग लड़की थी, तो अगर वो नाबालिग लड़की थी तो उसकी शादी नहीं हो सकती थी। और इस पर तथ्य क्या सनोज जी मिले? क्या कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता लगा कि लड़की नाबालिग थी, या कुछ तथ्य और थे? देखिए, जब हमने इसके लिए जो कार्रवाई के लिए जब हम लोगों ने आगे अप्लाई किया, तो कई जो है एजेंसियों ने जांच की और एजेंसियों ने पाया कि लड़की वाकई में नाबालिग थी और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने माननीय न्यायालय में केरल में सबमिट भी किए। और उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस ने उसका केस भी दर्ज किया। लेकिन वो पहले से उसने बेल ले रखी थी, इकोसिस्टम काम कर रहा था, पहले से बेल ले रखी उसने। अब मैं ज़्यादा कुछ अगर बोलूँगा तो कंटेंट बाप कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट बोलेगा अरे ये तो अवमानना की बात हो गई है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से काम कर रही है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन कम से कम न्याय व्यवस्था को ये भी देखना चाहिए कि एक निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है। आपने जैसे अभी कहा कि जेल जाने के पीछे कोई ये तो नहीं, क्या बोलते, पब्लिसिटी स्टंट या कोई सिंपैथी लेने वाली बात। तो मैं कहता हूँ इस देश में कौन ऐसा आदमी है जो सिंपैथी लेने के लिए जेल जाना चाहे, वो भी केरल में, वो भी इस तरह के केसेस में। जिस तरह मैंने केरल के खिलाफ जिस तरह से मैंने जो चीज़ें सामने रखी, जो तथ्य सामने रखे हैं, तो कोई जाना चाहेगा क्या? किसी की है हिम्मत? सनोज मिश्रा के अलावा किसी की है हिम्मत जो बोले हाँ मुझे ले चलो, मैं जा रहा हूँ? सनोज मिश्रा का एक परिवार है, एक भरा पूरा परिवार है जी। आपकी एक बेटी भी है। उनसे बात हुई है कि अगर इस तरह से कोई बात होती है तो वो लोग क्या सपोर्ट कर, परिवार साथ में है कि नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ, दुनिया छोड़िए, परिवार आपके साथ है या नहीं है? परिवार मेरा साथ है और मैंने सबको कहा है कि हिम्मत से काम लेना, प्रोपेगेंडा में मत जाना, नहीं, हिम्मत से काम लेना। और दुष्प्रचार में, हाँ, जो भी चीज है, दुष्प्रचार तो हो ही रहा है और क्या हो रहा है, 2 साल वही तो कह रहा हूँ। तो 2 साल से दुष्प्रचार एजेंडे में आ रहे हैं क्या लोग? जी, घर के लोग तो नहीं आ रहे हैं उस एजेंडे में? नहीं, मेरे घर के लोग आपको समझते हैं ना, घर के लोग? मेरे घर के लोग जानते नहीं, तो इतना बड़ा ब्लेम जो पिछली बार मेरे ऊपर लगाया गया था उसी में तो बिगाड़ हो गया होता। लेकिन मेरे घर में, परिवार में और मेरे करीबी जो भी सब मुझे जानते हैं कि मेरा नेचर क्या है, मैं कैसे हूँ। सिर्फ वसीम रिजवी ने जब से एंट्री मारी है, उसको देखो वो क्या है, वसीम रिजवी ऐसा क्या है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है? क्या हो रहा है? क्या इतना प्रभावशाली है आखिर? ऐसा क्या क्यों नहीं प्रभावशाली है? आपने देखा नहीं कैसे उसने पिछले साल एक लड़की को आगे करके मुझे जेल भिजवा दिया? प्रभावशाली नहीं है क्या वो? क्यों नहीं प्रभावशाली? जो इतने साल जिसने सत्ता में रहा और इतना पैसा उसने बनाया हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है वहाँ? और मैं उसके खिलाफ, मैं ही इकलौता आदमी हूँ जो उसके खिलाफ बोलता हूँ कि भाई ये तमाशा है, ये सब, इसके पीछे की सच्चाई जान लो। ये लड़कियां लगाकर लोगों को फंसाता है और सनातनी को मुझे कलंकित करने का प्रयास किया पिछली बार इसने। और अभी देखो, जब मैंने उसने चैलेंज किया था कि फिल्म नहीं बनने दूंगा, जब मैंने बना डाली फिल्म, सब कुछ कर लिया, तो उसने दूसरा कांड करवा दिया। इसके पीछे की जांच होनी चाहिए। मैं इसलिए खाली हूं कि मैं जेल जाने से पहले इस पर इंक्वायरी बिठा दूं कि भैया इसकी पहले जांच हो, इसका क्या है इस रोल में। रिजवी को लेकर के आपकी मांग है कि उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन ये इसमें क्या रोल है, ये जरूरी है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो सारी चीजें एक फिक्स पैटर्न पे चल रही है पिछले साल से, और इसके पीछे जो चीजें, अब लड़की ने भी साफ साफ उसका नाम खुल करके बोला कोर्ट में आके 10 बार कि इसके कहने पे मैंने किया था, इसके कहने पे मैंने किया था। उस पर कोई जवाब नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने क्यों नहीं मामला दर्ज कराया सनोज? नहीं, मैंने मामला चल रहा है मेरा, मैंने मुंबई कोर्ट में मैंने दर्ज कर रखा है मामला, उधर मामला चल रहा है। लेकिन जब कोर्ट ने, तो आपको लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में रिजवी है? रिजवी है। उसके पास 4-5 आदमी और हैं उसके, कोई मूरत करके है, कोई क्षुधा करके, ऐसे 4-5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है जो मेरे खिलाफ ऐसी प्रोपोगंडा और ऐसी साजिशें करते हैं जिनको खाली किसी तरह फंसा दिया जाए। फिर बहुत सारी लड़कियों को मेरे पीछे लगाया जा रहा है। मैं सबको कहता हूँ बहन मेरे से बात मत करो, बहन मेरे से बात नहीं, मुझे मिलना नहीं मिलना भाई, मुझे, अरे मुझे फिल्म में काम करना। फोन आ रहे हैं, लड़कियों के फोन आ रहे हैं आपके पास? हाँ, तो मैं कहने नहीं, क्या आपको फोन कर रही है और कह रही है कि मिलना है मुझे? नहीं मिलना भाई। मैंने कहा क्यों मिलना चाह रहे हो, क्यों मिलना चाह रही हो? से तो डायरेक्ट मिलते हैं, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। मैं आपको लगता है सब एजेंट है, मतलब रिजवी के एजेंट है? ऑफ कोर्स, हां, फोन, हां, पेड जी, पेड एजेंट है। तो देखिए, ऐश्वर्या राय का मुझे एक बहुत सुंदर सा ऐड याद आता है कि जाते वक्त दुनिया को आप क्या देकर जाएंगे जी। ऐसा लगता है जो है हमारे डायरेक्टर साहब सनोज मिश्रा जी, थोड़ा बहुत विवाद, थोड़ा बहुत सच्चाई और थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ और थोड़ा बहुत अकेलापन देखे जाएंगे। सनोज, ये हम आखिरी दौर में हैं जी, देश की जनता आपको देख रही है, और चूंकि हम भी बहुत इसको अलग तरीके से देख रहे हैं कि सनोज का जेल जाना, एक फिल्म बनाना और फिर
तमाम गंभीर आरोप, मगर खुद को अकेला पाना कितना तकलीफदेह है? दरअसल मैं बहुत सारे सवालों के जवाब मैं जनता पर भी छोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतने 2 साल से तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, तथ्य सामने हैं, कोर्ट में रखे गए हैं, पुलिस में हैं। हर एक चीज़ जो मैं पहले से ही बोल रहा था वो सारी चीज़ें प्रूफ हो गई कि वाकई में लव जिहाद है और आप लोगों के सामने हुआ है। तो इसमें मैं अब कोई सफाई तो दूंगा नहीं। जिस तरह से मेरे खिलाफ जो साजिश की गई केरल में कि वहाँ पर अगर ये अरेस्ट होगा तो इनको भी अरेस्ट कर लो, झूठा केस, सबको पता है। मेरी 400 लोगों की यूनिट थी, उनको सबको पता है, उनके माँ बाप को भी मालूम है कि सारा सर झूठ है ये। उसके बावजूद भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तबाह कर दिया गया, मुझे ख़त्म कर दिया गया, फिल्म इंडस्ट्री से मेरा खेल ख़त्म कर दिया गया। ये पब्लिक देख रही है, ये दुनिया जान रही है, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ही डिसीजन लो इसमें कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या मैंने सही किया या गलत किया। ये मैं जनता जनार्दन पे छोड़ना ठीक चाहता हूँ। है, मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि ये टैग चलाएंगे, खूब बढ़िया लाइन लिख करके कि भैया जेल जाने से पहले का सबसे पहला इंटरव्यू हमने भारत एक्सप्रेस में किया है। और जेल जाने के, देखिए भैया ऐसा है ना कि सनोज को मैं जानता हूँ, सनोज मिश्रा ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसी बात नहीं है, विवाद तो रहते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन आज सनोज के कंधे जो झुके हुए हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हताशा भी सामने है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सनोज हार गए, क्योंकि ना वो सनोज जब आते हैं ना तो फिर दोबारा आएंगे उसी ढंग से, उसी अंदाज में, और उसी बेरोक टोक वाले अंदाज में। तो आज सिर्फ आपको ये समझना है कि सनोज मिश्रा ने जो कुछ भी कहा है और मोनालिसा ने जो कुछ आरोप लगाया है, और इसके अलावा जो जिस तरीके से जेल का खतरा मंडरा रहा, अभी जेल से आए थे और उस मामले में भी हमने देखा था कि किस तरीके से लड़की ने एक्सेप्ट किया कि जानबूझ करके इनको फंसाने के लिए किसी ने भेजा था। तो जाहिर सी बात है, कई बार हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, हम नहीं समझ पाते पर्दे के पीछे की कहानी। सनोज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, पिछले 10-12 साल 15 साल से यही होता आया। हो सकता है सनोज की इसमें भूमिका हो सकता ना हो, और हो सकता है वसीम रिजवी जिसका नाम लेकर के ये बार बार कह रहे हैं, तो रिजवी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, रिजवी के बारे में जानकारी क्यों नहीं कलेक्ट करनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को, जो पुलिस है, उन सबको तहकीकात करनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ करके सब चीज़ें प्लान करता है। तो ऐसे में बहुत सारे सवालों के बीच सिर्फ इतना कि हम चाहते हैं कि सनोज मिश्रा न जेल जाए, अच्छा रहे, उनका बेहतर करियर हो, उनके बाल बच्चे सुखी रहें, उनके चाहने वाले सुखी रहें, फैन फॉलोइंग उनकी बनी रहे। हम तो यही कामना कर सकते हैं, पर कानून अपना काम करता है। जय हिंद, जय भारत।